अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। हमारी कोशिश है कि हम फीमेल्स को हर मामले में हेल्प प्रोवाइड करें, उनको गाइडेंस दें और अगर वो किसी वजह से स्टक हो गए हैं या परेशान हैं तो हम उनकी काम आ सकें। आज का टॉपिक बहुत ही अहम है। इसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मियाँ बीवी में डाइवोर्स हो जाती है तो फिर बच्चे किसके पास रहने चाहिए। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव और डीप टॉपिक है क्योंकि हर इंसान की सिचुएशन दूसरे इंसान से वेरी करती है, यानी कि डिफरेंट होती है। और ये जज करना कि कौन राइट पे है और कौन रॉन्ग है, तो ये भी एक बहुत ही मुश्किल काम होता है फाइंड आउट करना, क्योंकि ऐसे मामले में हर इंसान ये चाहता है कि हम अपने आप को जस्टिफाई करें और बताएं कि हम ठीक थे और अपोनेंट गलत था। इसलिए आज की वीडियो में हम डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से ये बात डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर बच्चे किसके पास रहने चाहिए या बच्चे किसके पास रहना बेहतर है। तो अगर कानूनी लिहाज से देखा जाए तो जब तक बच्चे छोटे होते हैं, दूध पीने वाले होते हैं, तो उनकी कस्टडी माँ को ही दी जाती है क्योंकि माँ उनकी ज्यादा बेहतर देखभाल कर सकती है। लेकिन जब सिचुएशंस डिफरेंट हो तो ऐसा करना मुमकिन नहीं होता। जैसे कि पहली सिचुएशन हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसा हो कि मियाँ बीवी में से कोई एक शख्स कैरेक्टरलेस हो और दूसरा शख्स उसको पकड़ ले और इस बात से वो उससे बदजन हो जाए और वो उसके साथ रहना ना चाहता हो, तो फिर इस सिचुएशन में बच्चे कहाँ रहने चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर एक पर्सन चीट कर रहा है तो फिर वो इस काबिल भी नहीं है कि वो बच्चों की जिम्मेदारी उठा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का हस्बैंड किसी और लड़की में इंटरेस्टेड है और वो वहाँ शादी करके चाहता है कि मैं पहली बीवी को डाइवोर्स कर दूं, तो इस सिचुएशन में बच्चे माँ के पास रहने चाहिए, क्योंकि जो इंसान खुद कैरेक्टरलेस होगा वो बच्चों की क्या तरबियत करेगा और वो किस तरह से उनकी सही देखभाल करेगा जब उनका ध्यान ही नहीं होगा बच्चों की तरफ। तो ऐसे में बच्चे गलत बातें ही सीखेंगे और ऐसे शख्स के पास उसको छोड़ना ठीक नहीं होगा। सेकंड सिचुएशन ये होगी कि अगर तो मियाँ बीवी दोनों वैसे तो ठीक इंसान हैं, लेकिन उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई या उनकी आपस में बन नहीं पाई, तो इस वजह से अगर उनकी डाइवोर्स हो जाती है तो इसमें एज सच तो दोनों मियाँ बीवी अच्छे इंसान थे, लेकिन आदत नहीं मिल पाई या दिमाग नहीं मिल पाया, तो इसमें बच्चों का कसूर नहीं होना चाहिए। इस सिचुएशन में सबसे पहले तो दोनों को कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, अपने लिए आसानी की राहें पैदा कर लेनी चाहिए ताकि बच्चों की जिंदगी खराब ना हो। लेकिन अगर उन्होंने अलग होने का फैसला कर ही लिया है तो उसमें कम से कम उनको ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड करना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो किसके पास ज्यादा सेफ हैं और किसके पास उनका मुस्तकबिल ज्यादा बेहतर है। इसमें होना यही चाहिए कि पहले तो बच्ची जो है उनको माँ के पास रखना चाहिए ताकि वो उनकी देखभाल कर सके और फाइनेंशियली बाप को उसकी प्रॉपर एड देनी चाहिए। और अगर वो ना ऐसा कर रहा हो तो फिर बीवी को चाहिए कि वो अदालत के थ्रू उससे खर्चा ले ताकि वो बच्चों की सही देखभाल कर सके। तीसरी सिचुएशन ऐसी होती है कि मियाँ और बीवी दोनों होते तो अच्छे हैं लेकिन खानदान की सियासत का शिकार हो जाते हैं। जैसे किसी रिश्तेदार ने लड़ाई करवा दी हो, बदजन कर दिया हो। ससुराल में भी ऐसे लोग हो सकते हैं, मैके में भी ऐसे लोग हो सकते हैं। तो अगर इस तरह की जब कलश की वजह से मियाँ बीवी अलग हो गए हों तो ऐसे सच उनके अंदर खुद नाचाकी नहीं होती, वो लोग आपस में ठीक होते हैं। इसमें भी उनको कोशिश करनी चाहिए कि उनको एक ऑप्शन देनी चाहिए कि आप लोग अलग रह लें। अलग रहने से उनके काफी मसाइल हल हो जाते हैं। इस्लाम भी हमें यही कहता है कि अगर मियाँ बीवी की जॉइंट फैमिली में ना बन पा रहे हो तो बीवी को सेपरेट घर और सहूलियात देनी चाहिए। इस तरह करने से बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती है। लेकिन अगर फिर भी ऐसा ना हो तो फिर इस सिचुएशन में भी दोनों को सोच के बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही काम करना पड़ेगा। इसमें अगर उनको लगता है कि ससुराल में ज्यादा अच्छी देखभाल होगी, दादी होगी, फूफो होंगी, वो सही कर सकती हैं तो वो कर लें। अगर माँ के पास ज्यादा अच्छी देखभाल है तो वो कर लें। तो इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ फैसला होता है। इसमें आमतौर पे देखा गया है कि हस्बैंड को इख्तलाफ नहीं होता, वो खर्चा भी देता है और बच्चों की देखभाल करने में भी कोताही नहीं करता। चौथी सिचुएशन ये होती है कि अगर मियाँ बीवी में तलाक हो जाती है, वो किसी भी वजह से हो, या अगर कई दफा ऐसा होता है कि माली हालात इस कदर खराब होते हैं कि उनकी आपस में बात बात पर तू मैं होती है और इस वजह से कई औरतें
बदजन होकर डाइवोर्स की तरफ आ जाती हैं। इसमें वो ये नहीं सोचती कि बच्चों के लिए सिर्फ पैसे ही नहीं, उनके लिए एक उनके अखलाकी अकदार बनाने के लिए मियाँ बीवी दोनों का साथ होना जरूरी होता है। उनको एक अहम सोशल फैक्टर बनाने के लिए माँ बाप दोनों का होना जरूरी होता है। लेकिन अगर वो यही सोचे कि बाप तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता उनके खर्चे, तो उसके पास रखने का क्या फायदा, तो इस सूरत में उनको चाहिए कि अगर माँ के पास सोर्सेज हैं और उनके घर में अच्छी आमदन है तो वहाँ पे वो बच्चों की देखभाल करे, ताकि अगर उनको फाइनेंस का मसला था तो वो वहाँ पे हल हो जाए। लेकिन इस सूरत में तलाक नहीं लेनी चाहिए। क्या पता कल को उसके खावंद के हालात अच्छे हो जाएं, बेहतर हो जाएं, और बच्चों के लिए सिर्फ अगर वो ये कदम उठा रही है तो फिर ये बहुत ही गलत होता है। पांचवी सिचुएशन ये होती है कि शादी लव मैरिज से हुई होती है और उस वक्त दोनों के दिमाग में प्यार मोहब्बत होता है, लेकिन बच्चे होने के बाद और घर के हालात के बाद लोग बातों में आ जाते हैं और आपस में सेपरेशन हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी यही देखना बेहतर होता है कि किसके हालात फाइनेंशियली ज्यादा बेहतर हैं, किसके पास सपोर्ट ज्यादा है, तो बच्चों को वहाँ छोड़ना चाहिए। हर मामला दूसरे मामले से अलग होता है। हर औरत की मसाइल डिफरेंट होते हैं, हर आदमी के मसाइल डिफरेंट होते हैं, हर एक की आदत डिफरेंट होती है। इसकी वजह से सिचुएशन टू सिचुएशन ये बातें वेरी करती हैं, क्योंकि आमतौर पे ये भी देखा जाता है कि अगर डाइवोर्स हो जाए और औरत के मैके वाले स्ट्रांग हों तो वो औरत को घर नहीं बिठाते, वो उसकी दूसरी शादी कर देते हैं। अगर औरत ने दूसरी शादी करनी है तो फिर उसको कतई तौर पे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि कोई भी दूसरा मर्द आपके बच्चे को बाप का प्यार दे सके। मुझसे एक सब्सक्राइबर ने ये सवाल किया था और ये वीडियो उन्हीं की फरमाइश पे बनाई गई है। उन्होंने ये सवाल किया था कि मेरी डाइवोर्स हो चुकी है और मेरे पास मेरी बच्ची है, मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा दूसरा खावंद मिले जो मेरी बच्ची को असल बाप का प्यार दे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर तो आपका बेटा है तो फिर भी कोई पॉसिबिलिटी है कि आप उसको अगले ससुराल में या अगले खावन के पास ले जाएं तो वो सेफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी बेटी है तो याद रखिए कि वो दूसरे खावन के लिए बेटी नहीं है। जूं बड़ी होगी आपको उसके लिए हर तरह की एहतियात करनी पड़ेगी। वो सगा बाप नहीं है, आपको उससे उसका पर्दा करवाना पड़ेगा और एक ही घर में रहकर आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो ये सवाल उनका बिल्कुल एक महमल सा सवाल था कि दूसरा बाप कभी भी आपके बच्चे को सगे बाप जैसा प्यार नहीं दे सकता। हाँ, फाइनेंशियली एड कर सकता है, लेकिन आपकी जो मैरिड लाइफ है वो लगातार डिस्टर्ब होती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर आपने दूसरी शादी करनी ही है तो कभी भी बच्चों को उनके सगे बाप से जुदा ना करें। वो अपने बच्चों के लिए दूसरे आदमी से ज्यादा ही बेहतर सोचेगा। उसके बाद आपको ये समझाने की जरूरत है कि हालात जो भी हों, ये बहुत थका देने वाले और कमजोर कर देने वाले लम्हात होते हैं, मगर औरतों को मजबूत रहने की जरूरत होती है। चाहे वो शादीशुदा जिंदगी हो, चाहे वो डाइवोर्स के बाद जिंदगी हो। एक हमारा मुआशरा ऐसा है कि औरत तलाक ले भी ले तो आमतौर पे यही जाना जाता है कि शायद औरत में ही कोई कमी थी या औरत ठीक नहीं थी, उसने घर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो इस तरह के ताने सुनने के लिए भी अपने आप को मजबूत रखने की जरूरत होती है। ये आपको जान लेना चाहिए कि आप अगर ठीक हैं, सही रास्ते पे हैं, तो फिर आपको स्ट्रांग रहना है। और इसमें एक बात ये भी है, स्ट्रांग रहने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत बात को लेकर अपने अना का मसला बना लें। फॉर एग्जाम्पल, आपके अपने हस्बैंड से किसी बात पे नहीं बन रही है और आप उस बात को सिर्फ इसलिए अपने अना का मसला बना लें कि आपको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। इसमें आप ये बिल्कुल ना सोचें कि बच्चों का क्या बनेगा, तो फिर ये आपकी खुदगर्जी होगी। जब भी रिश्ता कायम किया जाता है उसमें अना को साइड पे रख दिया जाता है। जिस रिश्ते में अना होती है वो रिश्ता नहीं बचता, उसमें सिर्फ अना बचती है। अगर आपने अपना घर रखना है तो आप आदमी हो या औरत हो, आपको अपने अना को मारना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए अपने अना को मारना पड़ता है, तो ही एक फैमिली का सिस्टम बनता है। ये हो ही नहीं सकता कि किसी औरत ने या किसी आदमी ने कॉम्प्रोमाइज ना किया हो और उनकी मैरिड लाइफ अच्छी गुजर रही हो। ये एक मुसलसल कॉम्प्रोमाइज का रिश्ता होता है जिसमें आपको अपने लिए आसानियां और अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के बारे में सोचना होता है। बी वॉइस, यानी कि आपको अक्ल से काम लेना है। अगर सेपरेशन हो गई है तो आप जज्बाती होकर ये ना करें कि बच्चे मेरे पास ही रहेंगे, मैं उनको उसके हवाले नहीं करूंगी, या जिद में आके कि मैं इसको मजा चखाऊंगी और मैं बच्चे अपने पास रखूंगी। तो इस तरह के फैसले आपने बेवकूफ़ी में नहीं करने, आपने अकल से काम लेना है। औरत को पता होता है कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ बेहतर है, क्या मेरे मैके में ये
सलाहियत है कि वो मेरे बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं, या मेरा हस्बैंड इस काबिल है कि मैं ना भी हूँ तो मेरे बच्चे को संभाल लेगा। तो इसमें आपने अक्ल से काम लेना है, होश से काम लेना है। आमतौर पे ऐसे मामले में औरतें बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती हैं, इमोशनल हो जाती हैं और जज्बातीपन में पागलों वाले फैसले कर लेती हैं। 3 बेटियां अगर आपकी हो गई हैं और आप उनको अपने ऊपर थोप रही हैं, कई दफा ऐसा भी होता है कि कई आदमी इसलिए डाइवोर्स दे देते हैं कि इस औरत की सिर्फ बेटियां हो रही हैं और ये मुझे बेटा नहीं दे पा रही। तो इस सूरत में औरत को कभी भी बच्चे अपने पास नहीं रखने चाहिए, उसको उस आदमी के पास ही छोड़ने चाहिए, क्योंकि वो आपकी जिंदगी तो खराब कर ही चुका है। तो वो बच्चों के साथ आपको बाउंड भी करना चाहता है। आपको चाहिए कि उसको सबक सिखाने के लिए और ये कि उसको जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए बच्चे उसके पास छोड़िए। ऐसे में औरतें जज्बाती हो जाती हैं और कह देती हैं कि मैं खुद पाल लूंगी अपने बच्चे, मगर ये तो सोचना चाहिए कि क्या आपके पास वो सोर्सेज हैं, क्या आपके पास वो स्किल्स हैं। अगर तो आपके पास ऐसे सोर्सेज और स्किल्स हैं तो सो बिस्मिल्लाह, आप अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन हैं। लेकिन अगर नहीं है तो प्लीज फॉर गॉड से आप लोग इमोशनल फूल मत बने, बल्कि अकल के साथ काम करें, क्योंकि ये 1-2 दिन की बात नहीं होती। बच्चे की फीसेस से लेके उनकी वेल बीइंग के लिए हर तरह से उसको फाइनेंस चाहिए होते हैं, और एक टाइम आता है कि बच्चा सिर्फ प्यार नहीं चाहता, वो फाइनेंस चाहता है। और उसकी अगर अच्छी एजुकेशन नहीं हो पाएगी, उसकी अच्छी वेल बीइंग नहीं हो पाएगी, तो वो क्या कर पाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स आप लोग को ध्यान में रखने चाहिए। अल्लाह ना किसी औरत के ऊपर ये वक्त लाए, क्योंकि हमारे दीन में यही कहा गया है कि जायज बातों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा बात तलाक है। तो इससे जितनी कोशिश हो सके आप लोग अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज के रास्ते बना लें, ताकि आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना हो। एक बार याद रखिए कि एक खावंद भी खावंद होता है और दूसरा खावंद भी खावंद ही होता है। कभी ये नहीं होता कि दूसरा कोई मोम का बना होगा और वो हर बात वैसी करेगा जैसी आप चाहेंगी। वहाँ पे भी आपको कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा। तो सेकंड टाइम पे जाके ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने से बेहतर है कि आप पहली जगह पे कॉम्प्रोमाइज करें और अपने बच्चों की जिंदगी खराब होने से बचाएं। थोड़ा सा भी अगर आपको ये नजर आता हो कि मेरे बच्चे इस तरह से बच सकते हैं, तो आप झुक जाइए, रुक जाइए और अपना घर बचाइए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।